इश्क है तुमसे का अंतिम भाग देखते हैं इसमें क्या होता है। रैना को वो लड़का घूर रहा होता है। चलिए देख लेते हैं एपिसोड के अंत में क्या होता है। माहिर उस लड़के की तरफ जा रहा था ये पूछने की क्यों वह इस तरह से रैना को घूर रहा है, लेकिन रैना ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि माहिर वह देख रहा है तो देखने दो, कुछ कह थोड़ी रहा है। माहिर भी रैना की बात मान गया और आगे बढ़ गया। उसे दूसरे दिन भी कॉलेज में माहिर और रैना कैंटीन में थे। तब भी थोड़ी दूरी पर वही लड़का बैठा उन दोनों को घूर रहा था। माहिर की नज़र उस लड़के पर पड़ी तो वह गुस्सा हो गया और वहां से रैना को लेकर चला गया। अब तो रोज ही रैना और माहिर जहाँ भी जाते थे वही लड़का उन्हें हर जगह घूरता हुआ मिलता था। बेशक वह कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसका अजीब तरीके से रोजाना घूरना अब माहिर की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। आज भी जब वह दोनों पार्क में बैठे बात कर रहे थे तब वह लड़का फिर उनके सामने वाली बेंच पर आकर बैठ गया। आज तो माहिर से रहा न गया और वो तुरंत उठ करके उसके पास गया और गंभीर स्वर में बोला, कौन हो तुम? बोलो, कहते हुए माहिर ने गरजते हुए उस पर मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया कि तभी वह लड़का माहिर को पीछे से धक्का मारकर तुरंत भाग निकला। माहिर संभलकर उसके पीछे भागा। उससे पहले ही वह लड़का पार्क के गेट के बाहर भाग गया और सड़क पर जा रही गाड़ियों के बीच में ओझल हो गया। माहिर झल्ला उठा। तभी रैना वहां आ गई और बोली, माहिर तुम ठीक तो हो ना? कहाँ गया वो? भाड़ में जाने दो उसे, तुम चलो। गलती मेरी ही है। पहले दिन ही जब तुम उसके पास जा रहे थे तब मुझे तुम्हें नहीं रोकना चाहिए था। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ती ही नहीं कि वह रोज रोज इस तरह हमारे पीछे आता। छोड़ो माहिर, चलो यहाँ से, कहकर रैना माहिर को लेकर वहाँ से चली गई। इस घटना को बीते कई दिन हो चुके थे, लेकिन वह लड़का उस दिन के बाद कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे माहिर और रैना उसके बारे में भूल चुके थे और दोबारा अपनी लाइफ में बिजी रहने लगे थे। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। माहिर जब MBA फाइनल ईयर में था और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान दे रहा था। एक दिन माहिर रात को बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी याद आया कि कल वैलेंटाइन डे है, जिस दिन लोग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। वह प्रेमी युगल एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं। माहिर सोच में पड़ गया कि कल रैना को क्या उपहार दिया जाए। उसके बाद महंगा तोहफा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे न थे, तो उसने मन ही मन सोचा कि कल वह रैना को गुलाब का फूल देगा। क्योंकि रैना उससे बहुत प्यार करती थी, तो वह खुशी खुशी उसके प्यार का फूल स्वीकार कर लेगी। जैसे ही वह कॉलेज में गया, उसने सब तरफ देखा। आज सभी लड़के लड़कियां अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। ज़्यादातर प्रेमी युगल ही दिख रहे थे, लेकिन माहिर की आंखें जिसे देखने को बेताब थी, वह उसे दिखाई नहीं दे रही थी। यह सोचकर माहिर के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कल के अपने सपने संजोते हुए थोड़ी देर में नींद के आगोश में चला गया। कल जब वह उठा तो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और कॉलेज पहुंचा। रास्ते में से उसने रैना के लिए एक गुलाब खरीदा
और उसे अपने बैग में रख लिया। उसका चेहरा उतर गया। वह साइड में एक बेंच पर जाकर बैठ गया कि तभी किसी ने पीछे से आकर दोनों हाथों से उसकी आंखें बंद कर दी। माहिर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। उसने उन हाथों को अपनी आंखों से हटाया और घूमकर उसकी तरफ देखा। उस शख्स को देखकर माहिर चौंक गया। वह माहिर की एक क्लासमेट थी जो माहिर को प्रपोज करने आती थी, लेकिन माहिर उसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं, रैना से प्यार करता हूँ। लेकिन वो कहती है, प्यार न सही पर दोस्ती तो कर ही सकती हो ना। लेकिन माहिर कहता है, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं एक अलग टाइप का लड़का हूँ जिसकी दोस्त भी एक है और प्यार भी एक है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, उदास होकर के चली जाती है। फिर रैना एक दिन बिन बताए माहिर को कहीं चली जाती है और उसके बाद माहिर रैना को कॉल करता है पर उसका फ़ोन बंद आ रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। माहिर अगले दिन जब कॉलेज जाता है तब भी उसे रैना नहीं मिलती। उसके बाद वो उसके दोस्त से पूछता है, लेकिन रैना का कुछ पता नहीं चल पाता है। माहिर रैना की याद में खो जाता है। फिर उसके बाद माहिर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं। फिर वह समरपुर के लिए निकल जाता है। तब वहाँ उसकी शादी तय कर दी जाती है। माहिर के माँ बाप और माहिर की शादी उसी लड़की के साथ हो जाती है जो ट्रेन में उसे मिली थी। मेघना उसके बाद माहिर बिजी हो जाता है और धीरे धीरे दिन बीते जाते हैं और माहिर रैना को भूल जाता है।